हमारे YouTube चैनल ओके सर जी में। दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, उसके रूल्स भी बताए थे, एग्जांपल्स को भी हमने बताया और समझाया। इसके बाद नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, जिसके कारण हम उसको छोड़ते हैं और अगले टेंस पे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे जरूरी बात तो यह है कि उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो जो भी हमारे सामने सेंटेंस आते हैं उस सेंटेंस में देखेंगे जो वर्ब है, वर्ब का प्रयोग सेकेंड रूप में हुआ रहेगा, यानी सेकेंड फॉर्म में रहेंगे। और अगर हिंदी में आता है तो लास्ट में वाक्यों के अंत में ता, था, ते, ती, थी आदि शब्द आते हैं। और इंग्लिश में अगर आ रहा है सेंटेंस आपके सामने, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ रहता है। इसकी हम पहचान इस तरह से करते हैं। तो आज हम इसी टेंस को जानेंगे और इसी का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स क्या हैं? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद वाज और वेयर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म में अपनाएंगे हम, और बाई का प्रयोग होगा, और अंत में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिख करके पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल्स लिखा हुआ है बोर्ड पर, द कैट किल्ड ए माउस। दूसरा एग्जांपल से लिखा है शी गेव मी ए बुक। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म में यूज है, फिर यहां पर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म में यूज है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसकी पैसिव वॉइस चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो जैसा कि हमने बहुत पिछले कई वीडियो में हमने जो बताया कि इसमें जो सेंटेंस है इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे जिसको हमें पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है। तो देख रहे हैं ए माउस, अ माउस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए पैसिव में उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, अ माउस। अब बताए हैं कि वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज होगा, और ये प्लूरल है तो वर का यूज होगा। तो अ माउस सिंगुलर है, इस वजह से वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे किल्ड, फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे हम, और देखेंगे कि एक्टिव का सब्जेक्ट कहां पे है, तो कैट। इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे बाय द कैट। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस तैयार हो गया। अब एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं, शी गेव मी ए बुक। इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दूसरे का। तो देखिए अब सब्जेक्ट बनाइए उसको, चूंकि सिंगुलर है इस वजह से वाज का प्रयोग होगा। और वर्ब को देखेंगे कहां है हमारा, वर्ब है गेव, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगाइए, और अंत में जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हुए पैसिव में लिखिए बाय हर। इस प्रकार से पैसिव वॉइस हमारा तैयार हो गया। अब आइए इसी सेंटेंस का और भी हम बना सकते हैं पैसिव वॉइस, उसको भी देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। चूंकि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो लिखेंगे आई, उसके बाद क्या लिखेंगे
सिंगुलर है तो आई जो है स्वयं में सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अगर सिंगुलर हम मान रहे हैं तो वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज। उसके बाद वर्ब का थर्ड लिखेंगे गिवन। अब यहां पे लिखेंगे, फिर प्रीपोजिशन हम लगाएंगे बाई और अंत में एक्टिव का सब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम इस तरह से भी बना सकते हैं। एक और है, इसी का हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वह तरीका क्या है कि एक और प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा तो लिखेंगे क्या चीज, अब इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज का प्रयोग होगा। अब देखेंगे वर्ब हमारा कहां है, वर्ब में लिखेंगे गिवन। उसके बाद एक और प्रीपोजिशन हम लगाएंगे टू। अब जो मी है यहां पर लिखेंगे, अब प्रीपोजिशन बाई का यूज किया जाएगा और अंत में एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव में ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। तो इस सेंटेंस का हम दो प्रकार से और पैसिव वॉइस बनाए। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह हमारा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे हम, उसकी पहचान क्या होगी। तो अगर इंग्लिश में सेंटेंस आपके सामने आते हैं तो उस सेंटेंस में देखेंगे क्या कहीं पर डेड का प्रयोग हुआ है। तो देख रहे हैं एग्जांपल्स में हमने लिखा भी है डेड का प्रयोग हुआ है। अच्छा, नकारात्मक पढ़ रहे हैं तो नॉट लगा ही रहेगा। और ये भी एक पहचान है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या करेंगे कि सेंटेंस में डेड नॉट लगे रहेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा। आइए उसकी पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव की तरह ही इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे वाज वेयर, इसके तुरंत बाद हम क्या किया है, नॉट का प्रयोग किया है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, अफर्मेटिव की तरह है इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, लेकिन हम क्या करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं जो भी एग्जांपल्स हैं उसकी पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगी। तो पैसिव वॉइस तो इसमें हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो ऑब्जेक्ट द रेडियो, इसको हम पहले लिखेंगे द रेडियो। उसके बाद वाज का प्रयोग होगा, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब देखेंगे हमारा वर्ब कहां पे है, तो हियर, इसका पार्टिसिपल लिखेंगे। अब प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट कहां पर है, तो सब्जेक्ट कृतिका, तो लिखेंगे कृतिका। इस प्रकार से हमारा यह पैसिव वॉइस तैयार हुए। अब दूसरे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल है मोहन डिड नॉट सी द टीवी। मोहन टीवी नहीं देखता था, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट कहां है, तो ऑब्जेक्ट हमारा मिला द टीवी। देखें द टीवी, टेलीविजन। उसके बाद वाज देयर, तो हम लगाएंगे वाज सिंगुलर के लिए, प्लूरल है तो वेयर वाज। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग होगा। अब वो वर्ब हमारा कहां पे है उसको ढूंढेंगे, तो देख रहे हैं सी, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, तो हो जाएगा सीन।
प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करिए और अंत में एक्टिव के सब्जेक्ट को लिखिए। तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो लिखें मोहन। इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बनाए। अब एग्जांपल्स नंबर 3 को देखा जाए तो एग्जांपल्स नंबर 3 है द बेगर डिड नॉट टेक ए बाउल ऑफ राइस। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो लिखेंगे ए बाउल ऑफ राइस, a bowl of rice। फिर was का प्रयोग होगा और ना वर्ब देखेंगे कहां पे है हमारा। टेक, ये वर्ब है तो इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम टेक और प्रीपोजिशन बाय का यूज करें। टेकन वाला, टेकन वाला। अब देखें हमारा वर्ब कहां है। तो वर्ब टेक है। अब इसका थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे टेकन और प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे और अंत में एक्टिव का सब्जेक्ट देखें कहां पर है जिसको हमें ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है। तो द बेगर, तो लिखेंगे बाय द बेगर। इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट या अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और इस वीडियो को पसंद भी करेंगे आप। मेरे इस वीडियो के लास्ट में आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।